हेयर के साथ एस का प्रयोग नहीं करते, अर्थात इसे प्लूरल नहीं बनाते हैं, और इसके साथ एक वचन क्रिया का ही प्रयोग होता है। अर्थात आर के स्थान पर यहाँ इसका प्रयोग करेंगे और यहाँ से ये एस हट जाएगा, एस हट जाएगा, ये आर के स्थान पर इसका प्रयोग हो जाएगा। अगला नियम देखते हैं, शीप। शीप, डियर, स्वाइन। ये बहुवचन के रूप में भी इस्तेमाल होते हैं और एक वचन के रूप में भी इस्तेमाल होते हैं। इनको बहुवचन बनाने के लिए एस का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए हम शीप में से एस हटा देंगे और सेंटेंस बन जाएगा। अगला देखते हैं, फर्नीचर। फर्नीचर को प्लूरल नहीं बनाते हैं, एस का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर प्लूरल बनाना हो तो पीसेज ऑफ फर्नीचर का प्रयोग करेंगे। इसके साथ एक वचन क्रिया का प्रयोग होता है, आर के स्थान पर इज का प्रयोग हो जाएगा। सेंटेंस हो जाएगा, ऑल द फर्नीचर ऑफ माई रूम इज ब्रोकन। अगला देखते हैं, यदि पहले नाउन से पहले द का प्रयोग है और दूसरे नाउन के से पहले द का प्रयोग नहीं है तो एक ही व्यक्ति माना जाएगा। यहाँ द पोएट एंड स्कॉलर, ये अलग अलग व्यक्ति नहीं है, एक ही व्यक्ति है। अगर हम यहाँ द का प्रयोग कर दें तो अलग अलग व्यक्ति हो जाएंगे, तो बहुवचन क्रिया का आर का प्रयोग होगा। यदि हम यहाँ से द हटा देते हैं तो एक ही व्यक्ति माना जाएगा, पोएट और स्कॉलर, और इसलिए यहाँ इसका प्रयोग होगा, एक वचन क्रिया का प्रयोग होगा। अगला देखते हैं, द कंडीशन ऑफ पीपल आर वेरी पुअर। अगर इसका अर्थ निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक वचन क्रिया का ही प्रयोग करना चाहिए। लोगों की स्थिति बहुत ही दयनीय है, खराब है, अंत में है आ रहा है, इसलिए यहाँ इसका प्रयोग होगा, आर का प्रयोग नहीं होगा। neither of, either of, each of, none of, every one of अगर आता है तो एक वचन क्रिया का प्रयोग करते हैं, अर्थात यहाँ हैव के स्थान पर हो जाएगा हैज, हैव के स्थान पर हैज का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस हो जाएगा, नीदर ऑफ अस हैज बीन सिलेक्टेड। अगला देखते हैं, he asked him how did he come। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है तो हाउ के साथ डिड का प्रयोग नहीं होगा, डिड यहाँ से हट जाएगा और यहाँ कम का हो जाएगा केम, CAME, केम। यहाँ से डिड को हम हटा देंगे और सेंटेंस बन जाएगा, यहाँ अंत में फुल स्टॉप लग जाएगा। अगला सेंटेंस है, he went before you came। पास्ट परफेक्ट का है सेंटेंस, तो बिफोर से पहले हैड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, तो यहां कर देंगे हैड गॉन। बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट आता है तो आया हुआ है। अगर हम आफ्टर की बात करें तो आफ्टर से पहले पास्ट इंडेफिनिट आता है और बाद में पास्ट परफेक्ट का प्रयोग होता है। आफ्टर का सेंटेंस हम देख लेते हैं बना करके इसका।
द पेशेंट died after the doctor had come. आफ्टर का प्रयोग करके हमने बना दिया। अगला देखते हैं, जहां लर्न और नोज आता है वहां हाउ टू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ टू को हमने हटा दिया और हमने हाउ टू कर दिया। He knows how to play chess। जहां नोज का प्रयोग हो मैन वर्ब के रूप में, वहां सिर्फ इंफिनिटिव से पहले टू का प्रयोग नहीं करते, वहां हाउ टू का प्रयोग करते हैं। अगला देखते हैं, इफ से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म आई एंड की पास्ट इंडेफिनिट है, तो इफ के बाद भी पास्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, यानी कि एम के स्थान पर वॉज का प्रयोग होगा।